बताओ। सोडियम के यहीं पर हो जाओ ना आप भी। यहाँ से मत जाओ। आवाज़ हमारी आ रही है इसमें? ओह सॉरी। मैं करती हूँ। करता हूँ अत्याचार, पर अब मैं सुधर के दिखाऊंगा और एक माफीनामा भी छपवाऊंगा। माफीनामा? करप्शन का माफीनामा? हाँ हाँ, करप्शन का माफीनामा, ताकि लोगों को मुझ पर विश्वास हो और मेरे सुधरने का एहसास हो। अरे वाह, तो तुम सचमुच सुधर जाओगे, इन लोगों को अपनी ईमानदारी का यकीन दिलाओगे, बाद में कहीं पलट तो नहीं जाओगे। चुप चुप चुप, कोई आ रहा है। अरे बेटा तरुण, सुबह तैयार होंगे, तुझे रोक के मत जाना बेटा। नहीं पापा, आज मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू? हाँ पापा। अरे तुम पागल हो गए हो? 10 दिन बाद तुम्हारा मेडिकल का एग्जाम है और तुम छोड़ो ये सब, बैठकर पढ़ाई करो। पहले कहा था मेडिकल नहीं होगा, नहीं आता। अरे बेटा, मैंने तुझसे कब कहा कि तू सारा दिन पढ़ाई कर और मेडिकल क्लियर कर। तेरे लिए मैंने एक बहुत बढ़िया कॉलेज में बात कर रखी है, 50 लाख डोनेशन दिए हैं। तुझे कुछ नहीं करना, बस जाकर एग्जाम में बैठ जाना। पापा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने डॉक्टर नहीं होगा, पढ़ना ही पड़ेगा। अरे से अनुरोध है कि इसको शांति बनाए रखें। इसके लिए भी यदि शांति बनाए रखेंगे तो उन्हें 80% से कम नंबर नहीं आएंगे तेरे। कृपया शांति बनाए रखें, आपको कुछ स्पष्ट सुनाई देगा। उसके बाद बस कुछ नहीं करना तुझे। एक बार डॉक्टर की स्टैंप लग गई, उसके बाद जिंदगी मजे में। भ्रष्टाचार मुक्त करा हर इंसान। हम नई क्रांति लाएंगे, अपने भारत का नया युग दिखाएंगे। हम मोदी से नहीं कुछ करके दिखाएंगे। अब बताओ, अपने माफीनामा छपवाओगे? सोच लो बेटा, बाद में तुम्हें पढ़ के नहीं खाओगे। हाँ हाँ, मैं अब भी माफीनामा छपवाऊंगा। मैंने सुधरने का संकल्प किया है और हाँ, माफीनामा छपवाने के लिए बहुत सारा पैसा भी तो दिया है। अरे छोड़ो यार ये सब, इधर का नजारा तो देखो। क्या यार भैया, मैंने 10 दिन पहले कंप्लेंट की थी, बस इतनी सी तो प्रॉब्लम थी। 2 मिनट भी तो नहीं लगा आपको। देखिए मैडम, मेरे पास टाइम नहीं था, और भी तो कंप्लेंट है। ठहरे तो भैया, आप परसों मेरे पड़ोस में भी आए थे, तो 2 मिनट यहाँ भी आ सकते थे। मैं इंटरनेट वर्कर, मुझे हमेशा इंटरनेट की जरूरत रहती है। इन 10 दिनों में मेरा कितना नुकसान हुआ है आपको पता है? ठीक है मैडम, ठीक है। कुछ खर्चा पानी दे रही हो तो बताओ। खर्चा पानी का मतलब क्या आपका? देखिए मैडम, लाग लपेट के मैं बात करता नहीं, साफ बात है। काम बनाने आता हूँ, पैसे लूंगा। कैसे पैसे? देखिए मैडम, पगार वगार की तो बात करना मत, ये मत कहना पिछली बार की तरह। पिछली बार भी आपने यही कह के पैसे नहीं दिए थे कि सरकार पगार देती है? और आप क्या काम करते हैं? अरे मैडम, सरकार पगार देती है, हमें पता है, पिछली बार भी पता था, ठीक है ना? लेकिन ये भी तो हमारा काम है, आने जाने में मेहनत नहीं लगती क्या? किस मेहनत की बात कर रहे हैं आप? देखिए मैडम, आपको जो समझना है समझिए। जो मैं पड़ोसी के यहाँ भी आया था, तो जो आप कह रही है, मैं इसलिए आया था पड़ोसी के यहाँ क्योंकि जब भी जाता हूँ 200 रुपया देती है। आप क्या देते हो? पिछली बार बेवकूफ़ बना दिया। नहीं तो जो सोचना है समझिए, कुछ भी करिए। अगर पैसे नहीं हो तो बताओ अगली बार, फिर ये मत कहना कि आया नहीं आया। फिर पहले बता रहा हूँ।
हताश हो गए हम सब। ताने देकर ही संतुष्ट हो गए हैं हम। नया पैगाम, नए तरीकों से हम भ्रष्टाचार को हराएंगे। लोग वही पुराने होंगे, लेकिन हम नया युग लेकर आएंगे। अब बताओ, अब भी माफीनामा छपवाओगे, पब्लिक से माफी का गिराओगे, ईमानदारी की रोटी खाओगे? हाँ, मैं अब भी अपनी बात पर अमल करूंगा। और अगर एक दो लोग ऐसे हुए तो क्या हुआ, मैं अपने कर्तव्य पर हमेशा सजग रहूंगा। अरे छोड़ो यार ये सब, इसका फैसला बाद में करते रहना। इधर का नजारा तो देखो। इंस्पेक्टर, आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार करके रखा है। क्या कि आपके बेटे ने कुछ पता है? अरे एक छोटा सा रैगिंग का तो केस था। एक लड़के के कपड़े उतरवा दिए थे रैगिंग में, उसने आत्महत्या कर ली। बस यही बात है ना? हाँ यही बात है, लेकिन यही बात नहीं है। पता है रैगिंग कितना बड़ा? अरे इंस्पेक्टर, कैसी तकेलुसी बात करते हैं आप? कितना बड़ा वकील, उसका बेटा इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है, वो मस्ती नहीं करेगा तो कौन मस्ती करेगा? वैसे भी ये लौंडे पता नहीं क्या खाते हैं, कैसे खा के जिंदा रहते हैं ये लोग। अरे हम जैसे अमीरों के लिए तो है सब ऐश वैश की चीजें, ये मस्ती मजाक सब हमारे लिए तो बना है ये सब चीजें। ये आजकल के लौंडे पता नहीं कैसे जीते हैं, ना इनके शरीर में ताकत है ना दिमाग मजबूत है इन लोगों का। और आप ये पकड़ो 4 लाख रुपए और ये केस करो रफा दफा, मेरे बेटे को से निकालो। और हाँ, उस लड़के के परिवार के ऊपर भी आप लोग इल्जाम लगाइए, आत्महत्या की उनके लड़के ने। ओ, तो आप मुझे खरीदना चाहते हैं, और मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं एक ईमानदार इंस्पेक्टर हूँ। और आपको शायद पता नहीं, जिस लौंडे की आप बात कर रहे हैं वो अपने माँ बाप की इकलौते औलाद था और एक होनहार स्टूडेंट भी था। आपके बेटे की तरह पैसे खिलाकर एडमिशन लेने वाला नहीं था। मैं उससे और उसके पूरे परिवार को भी साथ खिला कर रहूँगा। और आप बस घर जाइए और भगवान से दुआ करिए कि आपके बेटे को फांसी ना हो और आप भी अपनी इकलौती औलाद को खो ना दें। एक्सीलेंट, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आजकल के ज़माने में आप जैसे ईमानदार लोग मिलते ही कहाँ हैं। खैर, इतना बड़ा वकील हूँ, थोड़ी बहुत जान पहचान तो मेरी भी होगी, इसलिए आपके लिए मैं कुछ लेके आया था। ये रहा आपका ट्रांसफर लेटर। भाई वकील हूँ, अपने लड़के को मरता तो नहीं छोड़ सकता। तो आपका ना पास के ही नक्सल प्रभावित गाँव में आपका ट्रांसफर हो गया है। आज शाम को अर्जेंट ज्वाइनिंग करनी है, तो आप अपना सामान बांधिए और वहाँ पहुँचने की तैयारी कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। हमारी चिंता छोड़िए। ओके, टाटा बाय। भ्रष्टाचार कहाँ से आया? कौन सा शख्स भ्रष्टाचार लेकर आया? दूसरों की गलतियाँ हम सब तक गिनाएंगे, तब अपने अंदर की गलतियाँ हम समझ पाएंगे। अरे ये तो अन्याय है। अरे छोड़ो ये सब, जरा यहाँ का नजारा तो देखो। दूध वाला दूध ले लो, दूध वाला दूध ले लो। भैया 1 लीटर दूध देना। जी हाँ। अरे भैया 1 लीटर दूध मुझे भी दे देना। अरे बहन, दूध तो खत्म हो गया है, अंतिम 1 लीटर था जो इन्होंने पहले ही मांगा। भैया कितने हुए? 30 रुपए। ले लीजिए। अरे भैया छोड़ो, ये लो 40 और मुझे दे दो। भैया ये तो पागल लगती है, मुझे दो, मुझे जल्दी है। अरे बहन, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, जहाँ मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे मैं तो अपनी पूंजी वहीं लगाऊंगा। आपने 40 दे दे तो 2, वरना मैं दूध नहीं देती। नहीं, मैं नहीं दूंगी और आप भी ऐसा नहीं कर सकते, ये तो बेईमानी है। हाय हाय भ्रष्टाचार, मेरे देश का भ्रष्टाचार। हाय हाय भ्रष्टाचार, मेरे देश का भ्रष्टाचार। हाय हाय भ्रष्टाचार, मेरे देश का भ्रष्टाचार, हाय हाय भ्रष्टाचार, मेरे देश का भ्रष्टाचार, 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 भ्रष्टाचार। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या अभी? नहीं, मैं भ्रष्टाचार नहीं छोड़ूंगा। ईमानदारी में आगे रखा ही क्या है, मैं तो भ्रष्टाचार की रोटे ही तोड़ूंगा। ये ईमानदारी की बातें करने वाले लोग ये खुद ही भ्रष्टाचार के लिए उकसाते हैं, और जब इन पर खुद पर भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार चिल्लाते हैं। भ्रष्टाचार आज के ज़माने का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। हम सभी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं, और जब भी हम इस भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं, हमने भ्रष्टाचारियों को 1000 गालियों से नवाजा। लेकिन क्या हमने सोचा कि हम भी भ्रष्ट हो सकते हैं?
हमने ही कहीं शायद भ्रष्टाचार को चलाया हो। 10 लोगों की जमात भ्रष्टाचार मिटाओ के नारे से दिखती है तो हम उस भीड़ में शामिल होकर उस भीड़ को 100 की भीड़ जरूर बनाते हैं। लेकिन जब भी भ्रष्टाचार का मुद्दा हमारे सामने आता है, हम अधिकांश हमारे दल के लोग भ्रष्टाचार से अपना पल्ला हटा देते हैं। ये न्याय की कैसी आवाज है? यहाँ हम सुर तो मिलाना जानते हैं, पर सुर का मतलब ही हमें पता नहीं। इस तरीके से सिर्फ नारे लगाने या इकट्ठा करने से भीड़ कुछ नहीं होने वाला। हम सबको इस पर सोचना चाहिए। अपने आप को भ्रष्ट होने से बचाना है, खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना है। जब हम में से हर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होगा, तभी हम पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएंगे, वरना बस इसी तरीके से करप्शन का माफीनामा ही छपवाएंगे। थैंक यू।